अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा अव्वल पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। और चूँकि जो अक़ाइद है वो अक़ाइद है ना मुतअल्लिक़ा ज़ात व सिफ़ात इलाही यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात और सिफ़ात के मुतअल्लिक़ जो अक़ाइद है, इनसे ताल्लुक़ रखने वाला अक़ाइद है वो चल रहा है। अब देखिए, अब अक़ाइद पूरे हुआ, अभी अक़ाइद के मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, है ना, यानी जहन में आने वाला सवाल, ठीक है, और वो मसअला जिसका हल हमारे पास होना ज़रूरी है। कोई हमें फंसा भी देवे तो हम मसअले से उसको जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, मसला अब है कि क़ज़ा व क़द्र यानी तक़दीर के मसाइल आम अक़लों में नहीं आ सकते। इनमें ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना सबब हलाकत है, यानी हलाक होने की वजह है। ठीक है, इसमें ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना। तकदीर का चूँकि बयान गुजरा ना पीछे पार्ट नंबर 4 में, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा गौर व फिक्र करना ही मना है। सिद्दीक़ फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यानी हज़रत सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक इतनी बड़ी शख्सियत, ये इस मसअले में बहस करने से मना फरमाए गए, यानी इन्हें मना किया गया। माँ व शुमा किस गिनती में, तो माँ यानी हम, शुमा यानी तुम, यानी मैं और आप किस गिनती में। इतना समझ लो कि अल्लाह ताला ने आदमी को मिसले पत्थर और दीगर जमादात के बेहिस व हरकत नहीं पैदा किया, बल्कि है ना इंसान को इसको एक नौए इख्तियार यानी एक तरह का इख्तियार दिया है कि एक काम चाहे करे चाहे न करे, और इसके साथ ही अक्ल भी दी है कि भले बुरे नफ़ा नुकसान को पहचान सके और हर किस्म के सामान और असबाब मुहैया कर दिए हैं कि जब कोई काम करना चाहता है उसी किस्म के सामान मुहैया हो जाते हैं और इसी बिना पर उस पर मुआख़ज़ा है, यानी इंसान का कमाना, रोज़ी रोज़गार, ये सब मामला। ठीक है, इस तरह अपने आप को बिल्कुल मजबूर या बिल्कुल मुख्तार समझना दोनों गुमराही है। यानी कोई ये बिल्कुल समझे कि मैं मजबूर हूँ, मेरे बारे में तो जो लिख दिया गया है मुझे वही करना पड़ेगा, ये भी नहीं। और कोई ये कि मैं तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं ही पूरा मुख्तार हूँ, इख्तियार है, अथॉरिटी है, तो ये दोनों गुमराही है। ठीक है, बल्कि हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना। देखिए मसला, बुरा काम करके तकदीर की तरफ निस्बत करना और मशीयत इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है। यानी कोई बुरा काम हुआ, अब उसको कह दिया कि मेरी तकदीर ही ख़राब है, या फिर मशीयत इलाही यानी अल्लाह ने मेरे लिए ऐसा चुना या लिखा है, तो ये बुरी बात है। बल्कि हुक्म ये है कि जो अच्छा काम करे उसे मिन जानिबिल्लाह का यानी अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ अच्छा काम, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा या नेक काम किया, और जो बुराई सरजद हो यानी जो बुराई हो जाए उसको शामत नफ्स तसव्वुर करे, यानी नफ्स की शामत है। ठीक है, यानी नफ्स की वजह से ऐसा हुआ है, नफ्स के बहकावे की वजह से ऐसा हुआ है, नफ्स की शामत की वजह से इसे तसव्वुर करे, ये मेरे नफ्स की वजह से, शैतान ने मेरे से ये करा है। इस तरह का अल्लाह ताला जिहत व मकान और ज़मान व हरकत व सुकून, शक्ल व सूरत और जमी हवादिस से पाक है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मकान यानी जगह, ज़माना, एक वक्त, हरकत करना, हिलना, सुकून, शक्ल, सूरत, ये तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। ठीक है, इस तरह 26 नंबर का अक़ीदा है, दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान के लिए मुमकिन बल्कि वाक़िअ यानी होने वाला है दीदार। ठीक है, रहा क़ल्बी दीदार यानी दिल, ठीक है, क़ल्ब माने दिल, क़ल्बी दीदार या ख्वाब में, ये दिगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम बल्कि औलिया के लिए भी हासिल है, यानी दूसरे अम्बिया और औलिया को भी ये जो है ख्वाब में या क़ल्बी दीदार होता है। हमारे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है ना, इनको ख्वाब में 100 बार ज़ियारत हुई, सुभान अल्लाह। इसी तरह देखिए आगे, इसका दीदार बिला कैफ़ है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जब दीदार होगा तो बिला कैफ़ है, यानी देखेंगे और ये नहीं कह सकते कि कैसे देखेंगे। जिस चीज़ को देखते हैं उससे कुछ फासिला मुसाफत का होता है, यानी करीब होता है या दूर होता है, नज़दीक या दूर, वो देखने वाले से किसी जहत में होती है, यानी या तो साइड में, सामने, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, कोई ना कोई जहत होती है ना,
और ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, आगे या पीछे, उसका देखना, इन सब बातों से पाक होगा। फिर रहा ये कि क्यों कर होगा, यही तो कहा जाता है कि क्यों कर को यहाँ दाखिल नहीं, यानी क्यों कर के लिए जगह ही नहीं है, ये बोलो ही मत यहाँ क्यों कर। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जब देखेंगे उस वक्त बता देंगे। कितनी प्यारी बात लिखी है मुफ्ती साहब ने। इसकी सब बातों का खुलासा ये है कि जहाँ तक अक्ल पहुँचती है वो खुदा नहीं, और जो खुदा है उस तक अक्ल रसा नहीं, यानी अक्ल पहुँच ही नहीं सकती। और वक्त दीदार निगाह उसका इहाता करे ये मुहाल है, यानी दीदार के वक्त देखने के टाइम जो नज़र है, निगाह, वो इहाता यानी उसको घेर ले, ये मुहाल है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह आगे देखिए, वो जो चाहे और जैसा चाहे करे, किसी को उस पर काबू नहीं, और न कोई उसके इरादे से उसे बाज रखने वाला, उसको न ऊँग आए न नींद, तमाम जहान का निगाह रखने वाला, न थके न उकताए। जैसे इंसान तो उकता जाता है ना एक एक काम करके, ये वो जाते हैं, न थके न उकताए, तमाम आलम का पालने वाला, माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान, हिल्म वाला, है ना, उसी की रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा, उसी के लिए बड़ाई और अज़मत है। माँओं के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, कहरो गज़ब फरमाने वाला, उसकी पकड़ निहायत सख्त है, जिससे बे उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। यानी बस रब ही उसे मतलब छूट दे सकता है, बाकी कोई नहीं छुड़ा सकता अल्लाह की पकड़ से। वो चाहे तो छोटी चीज़ को वसी कर दे, यानी चौड़ी लंबी कर दे, और वसी को समेट दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे, और जिसको चाहे पस्त जलील, है ना, और जिसको चाहे पस्त जलील को इज़्ज़त दे दे, और इज़्ज़त वाले को जलील कर दे, जिसको चाहे राहे रास्त पर लाए, सीधे रास्ते पर, और जिसको चाहे सीधी राह से अलग कर दे, जिसे चाहे अपना नज़दीक बना ले, और जिसे चाहे मरदूद कर दे दूर, जिसे जो चाहे दे और जो चाहे छीन ले। वो जो कुछ करता है या करेगा अदल व इंसाफ है, जुल्म से पाक साफ है। ठीक है, इस तरह निहायत बुलंद वाला है, वो सबको मुहीत है, यानी सबको घेरे हुए है। ठीक है, ये देखो 2 नंबर पर इसकी आयत करीमा भी लिखी हुई है, अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत, 25वें पारे में। इसी का ये मफहूम बैठ रहा है ना, उसका कोई इहाता नहीं कर सकता। नफ़ा व ज़रर, यानी नफ़ा यानी फ़ायदा, और ज़र यानी नुकसान उसी के हाथ में। मज़लूम की फ़रियाद को पहुँचता और जालिम से बदला लेता है। उसकी मशीयत और इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मगर अच्छे पर खुश होता है और बुरे से नाराज़। उसकी रहमत है कि ऐसे काम का हुक्म नहीं फरमाता जो ताकत से बाहर हो, यानी किसी के लिए ऐसा हुक्म नहीं है कि उसको नहीं कर सकता, मतलब अल्लाह की तरफ से किसी पर ऐसा बोझ नहीं डाल दिया जाता कि वो ना कर सके। अल्लाह अज़्ज़ व जल पर सवाब या अज़ाब या बंदे के साथ लुत्फ़ या उसके साथ वो करना जो उसके हक़ में बेहतर हो, उस पर कुछ वाजिब नहीं। मालिक अलल इतलाक़ है, जो चाहे करे, यानी और जो चाहे हुक्म दे। हाँ, उसने अपने करम से वादा फरमा लिया है कि मुसलमानों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और बतक़ाज़ाए अदल, यानी अदल का तकाज़ा करते हुए कुफ़ार यानी काफिरों को जहन्नम में, और उसके वादे और वईद बदलते नहीं। बेशक इसी तरह उसने वादा फरमा लिया है कि कुफ्र के सिवा हर छोटे बड़े गुनाह को जिसे चाहे माफ़ फरमा देगा, लेकिन कुफ्र का गुनाह माफ़ नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें पार्ट नंबर 5 यहाँ मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 6 हम यहाँ से अक़ीदा नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे।